दोस्तों, शरीर में विटामिन की कमी के संकेत साफ दिखते हैं। सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। बॉडी को हेल्थी रखने में विटामिन अहम भूमिका निभाते हैं। बॉडी में पर्याप्त विटामिन की आपूर्ति इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है और शरीर को बीमारियों से बचाती है। विटामिन हमारे शरीर के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। स्किन से लेकर हड्डियों तक को हेल्थी रखने में विटामिन अहम किरदार निभाते हैं। हम सभी दोस्तों जानते हैं, हेल्थी बॉडी के लिए विटामिन का सेवन बहुत जरूरी है। फिर भी हम मित्रों जाने अनजाने में लोग विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। इस शरीर के लिए जिन विटामिन की जरूरत होती है वह विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, विटामिन बी12 है। आपका शरीर जरूरी विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। इन लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है मित्रों। बॉडी के लिए ये 4 विटामिन बेहद जरूरी है और शरीर में इन विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं शरीर में कौन कौन से विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है और इसकी कमी होने पर बॉडी में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। दोस्तों, वो 4 विटामिन आप लोगों के सामने शेयर करेंगे और वो 4 विटामिन की कमी से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं वो भी हम बताएंगे। इन 4 विटामिन की पूर्ति आप कैसे करें, नेचुरल तरीके से करें या इनका टैबलेट या सिरप का प्रयोग करें वो भी हम बताएंगे। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन सी 4 प्रोटीन विटामिन है। दोस्तों, पहली विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी लगातार बीमार रहना, थकान महसूस होना, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। शरीर का विकास रुक जाता है, हमेशा आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। ये सारे लक्षण नजर आ रहे हैं तो जान लीजिए दोस्तों विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों, विटामिन डी की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो नेचुरल स्रोत है। नेचुरल स्रोत दोस्तों क्या है? आप उगते हुए सूरज के सामने 30 मिनट से 40 मिनट रोज बैठिए। जब सूरज उग रहा हो, सूरज की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप डेली 30 मिनट से 40 मिनट बैठ रहे हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप अगर किसी कारणवश नहीं बैठ पा रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या लेना है? इसके लिए मित्रों आपको लेना है 1 कटोरी दही। ये दही आपके घर की होनी चाहिए, मार्केट की दही नहीं होनी चाहिए। मार्केट की दही प्लास्टिक में होती है और दही को मिट्टी के या कांच के बर्तन के अलावा किसी में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसके अलावा किसी और बर्तन या सामान में रखते हैं तो दोस्तों उसके अंश अपनी तरफ सोख लेता है। और मार्केट में जो दही बिक रही किसमें बिक रही? प्लास्टिक में बिक रही और प्लास्टिक कैंसर का मुख्य कारण है। तो दोस्तों आप दही नहीं खा रहे हैं बल्कि कैंसर को फैलाने के लिए दही खा रहे हैं। इसलिए प्लास्टिक में रखा हुई दही हमें नहीं खाना चाहिए। तो दही आपके घर की होनी चाहिए और दही जब भी जमाना दोस्तों घर के दूध से जमाना, पैकेट के दूध से मत जमाना। दही जब भी जमाना इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना और दही जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में खाना, बाकी किसी और बर्तन में नहीं खाया जाता है। तो एक दिन में आपको लेना है 1 कटोरी दही। दही 200 ग्राम से 250 ग्राम आपको लेना है और इसी में आपको मिलाना है दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, कितना लेना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर ले लेना और उसी दही में डाल के खाना। इससे आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होंगी, बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों का पकना रुक जाएगा। आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। लेकिन जब खाना दोस्तों इसे दिन में ही खाना। एक लोगों को नहीं खाना है। किसे नहीं खाना है? जिसको पथरी की शिकायत हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, पथरी से संबंधित कोई भी बीमारी हुई हो, उन्हें दोस्तों चूना नहीं खाना चाहिए। दही खा सकते हैं लेकिन चूना नहीं खा सकते हैं, वो सिर्फ दही का प्रयोग कर सकते हैं। अगला चीज की कमी है दोस्तों वो है बेटा आयरन की कमी। आयरन की कमी के कारण सिर दर्द, चक्कर आना, स्किन का रंग पीला पड़ जाना, सीने में दर्द होना, जीभ में सूजन या दर्द होना और नाखून का खराब होना,
इस बात के संकेत हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई। दोस्तों, आयरन की कमी को पूरा करने वाले कुछ फूड हैं, उन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप आयरन युक्त भोजन का भी सेवन कर सकते हैं। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप हरी साग सब्जियां, ताजे फल, डेयरी उत्पाद, इसके साथ साथ दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, उन्हें भी अपने डेली रूटीन में शामिल करके इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सी चीजें हैं जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आपको कब कितनी मात्रा में लेना है। सबसे पहला जो दोस्तों पहले सबसे पहला जो सब्जी है वो है चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर सबसे सस्ता है। 1 रुपए की चुकंदर से आप अपने शरीर में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है चुकंदर। कितना एक दिन में लेना है? 50 ग्राम से 100 ग्राम आप चुकंदर लीजिए। इसे चाहे सलाद के तौर पे खाइए या इसका जूस निकाल के खाइए, लेकिन 100 ग्राम से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है। ये पहला साधन है। दूसरा फल है दोस्तों अनार। अनार में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है तो आप 1 गिलास रोज अनार का जूस पीजिए, या आप 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार ऐसे चबा चबा के आप खा सकते हैं। ये दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प है जो कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा, वो है गन्ने का रस। गन्ने के रस में दोस्तों आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन गन्ने का रस जब लेना तो उसके साथ में दोस्तों आप चूना ले लेना। यही चूना जो हमने बताया दही में खाने के लिए, तो जितना आप दही में प्रयोग करेंगे उतना चूना आप गन्ने के रस में मिला करके इस गन्ने को रस को पीजिए। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। बस उन्हीं लोगों को नहीं लेना है जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम हो। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर मतली, भटकाव, विजन में बदलाव, हाथों पैरों में झुंझुनाहट, भूलने की बीमारी, हाथों पैरों में शरीर में कंपन विटामिन B12 की कमी हो सकते हैं। दोस्तों इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? इसकी कमी को आप पूर्ति के लिए अपने डाइट में दोस्तों फूड शामिल करिए। मांस, मछली, अंडे आज जैसे विटामिन B12 से भरपूर होते हैं, इनका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मछली, मीट मछली नहीं खा सकते हैं, अंडे नहीं खा सकते, तो दोस्तों कुछ बीन्स आते हैं, उन बीन्स में, उन ड्राई फ्रूट्स में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, उनका आप सेवन करिए। चलिए जानते हो कौन से बीन्स हैं। दोस्तों अलसी का बीज आपको लेना है 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस ले सकते हैं, अंजीर 2 से 3 पीस ले लीजिए, चना आप ले लीजिए 15 से 20 ग्राम, मखाना ले लीजिए 10 से 15 ग्राम और मूंग ले लीजिए 15 से 20 ग्राम। ये चीजें लेने के बाद आपको करना क्या है? इन चीजों को दोस्तों अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद आप मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। अब सुबह इन चीजों को खाना है। सुबह जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आप आएंगे, इसे बैठ के चबा चबा के आप खा जाइए। कभी भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ और सारे प्रोटीन्स, विटामिन मिलते रहेंगे, आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बना देगा। अगला विटामिन है दोस्तों है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, इम्यूनिटी वीक होना, शरीर का विकास रुक जाना, आंखों में जलन और सूजन, घाव का देरी से भरना, थकान महसूस होना, ओठों का फटना जैसी बीमारियां होने लगती है। अगर इनमें से कोई लक्षण प्रकट हो रहा है तो आप विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ए से युक्त चीजों का सेवन कर लीजिए। चलिए मित्रों जानते हैं विटामिन ए किन किन चीजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों मौसम के हिसाब से जो हरी साग सब्जियां हों उनका सेवन करिए। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ताजे फलों का सेवन करिए। 1 से 2 ताजे फल जो आपके बजट में हो, मौसम के हिसाब से उनका सेवन करिए। और दोस्तों कुछ बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट का आप सेवन करिए। हर एक डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठे में विटामिन ए दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध, दही, मट्ठा, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है अपने घर के हों, इन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, वो है दोस्तों गाजर।
गाजर लीजिए, आप सेब लीजिए। तो गाजर आपको कितना लेना है? गाजर सबसे सस्ता पड़ेगा दोस्तों, और ये अब हर समय में मिलता है। और दोस्तों 15 से 20 रुपए किलो को मिलने वाली जो गाजर है, आपके शरीर में कभी विटामिन ए की कमी नहीं होने देगा। कितना लेना है? दोस्तों गाजर जब भी लेना है, एक दिन में 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि इसमें विटामिन ए, प्रोटीन, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसे आप ऐसे सलाद के तौर पे काट-काट के खा सकते हैं, नहीं तो इसका आप जूस निकाल लीजिए, 1 गिलास जूस आप रोज़ पीजिए। आपके शरीर में कभी विटामिन ए और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों ये 4 विटामिन की कमी अपने शरीर में मत होने देना, और 4 बीमारी विटामिन की कमी से जो बीमारियाँ होती हैं, वो नहीं होगी। और दोस्तों इसमें यही विटामिन ए ही नहीं, ये जो चीज़ें हमने आपसे शेयर किया है, इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए लाभदायक है।